हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेम स्टोरी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है मायके की लाज। नेहा भैया राहुल की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले राहुल भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ करवाना असंभव था। सरकारी नौकरी करते थे, उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे ही उन्हें अपने ही शहर की लड़की सीमा पसंद आ गई। सीमा के पिता कपड़ों के व्यापारी थे। शहर में अच्छा वाला नाम था। 2 भाइयों की अकेली बहन सीमा परिवार की दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे, खूब दान मान होता रहा। वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही, जैसे उसकी पूंछ मायके में कभी कम न होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का त्याग कर वही रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया, फिर भी वह वहाँ रहने को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके चली गई। पति व बेटे किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहती कि उन्होंने भी उस मायके में हाल पर छोड़ दिया था। पिता के जाने का गम माँ को सहन न हुआ तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जब वह बढ़त उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए राहुल भैया भी अब उठ चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना भी छोड़ दिया। उसके बाद वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी यह? जब माँ बाप थे समझ में आता था, उसकी देखरेख में सहूलियत होती थी। पर अब जाने किसके मुंह में पड़ी है। पता नहीं इसके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उनके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभीियों का कानाफूसी करती रहती, फिर भी उसकी बात को दिल पर लिए भी वह पूरे मन में लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनके पसंद की चीज बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही नहीं छूटता है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ न बोलता। शायद ही वही कारण था उसका मुंह टूटा ही नहीं था। भाभीियों का क्या था, उन्हें भी 24 घंटे मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। जबकि पैसों के आगे भी कम काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य में सिक्का टूटा था। सब उठ चुके थे कि न तो ससुराल जा रही है और न ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वह घर के सारे काम सीमा पर छोड़कर बाहर जाने लगे। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उसकी माँ कभी कुछ तो कभी कुछ, जैसे बाजार, सिनेमा, सहेलियों के पास चली जाती। हर रोज कोई कार्यक्रम न बनता तो दुकान में जाकर अपने पतियों का कान भरती। अब सीमा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई ही कतराने लगे, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम मान सम्मान तो पाती। आज न मायका हाथ में है और न ही ससुराल। अंततः उसने नेहा से बोली, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? नेहा ने घबराई आवाज सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक है, पर आगे कुछ पता नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? जरा खोलकर बताइए कि क्या बात है? नेहा ने पूछा, जबकि उसे पता था कि सीमा भाभी राहुल भैया से झगड़ा कर मायके में जा बैठी है। मैं तो पहले ही कहा था कि भाभी, माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति घर होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था ना? घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह अभी भंग हो गया है। राहुल से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से न निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। यही काम कर करके मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ। नेहा ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। राहुल भैया आप भाभी को ले आए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे? उसने समझा बुझाकर राहुल भैया को सीमा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक धक रह गया। आंखें एकदम अंदर तक धंस गई थी। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी। वजन 10 किलो तक कम हो गया था। यह आजकल की लड़कियां मायके रह लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता। सास ने तंज मारा तो उनके पास न तो ताकत था और न ही पुराना वाला जोश की पलटकर
पलटवार करती चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए से मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया कि जब तक माँ बाप है तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियां तभी तक खूबसूरत है जब तक कि आपके बचपन को पहचानने वाले नजरें जिंदा है, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।